समय वैसा है। जब ये कहा तब श्रीमद् भागवत में सनत कुमार ऋषि ने धुंधकारी और गोकर्ण का उपाख्यान सुनाया। आप सब जानते हैं ये धुंधकारी और गोकर्ण जी का जो उपाख्यान है श्रीमद् भागवत में, ये प्रेतता से मुक्ति का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है श्रीमद् भागवत। यदि इस कथा को नहीं सुनाया पहले दिन तो वो कथा अधूरी रह जाती है। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा जरूरी है। बोले महाराज सुनाओ तो फिर। तब यहाँ से गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। चारों संतों ने बहुत सुना कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा हेमपत्तन मुद्गमम्। एक तुंगभद्रा नाम की नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे में गांव था। गांव का नाम है उत्तम नगर। गांव का क्या नाम है? देवपत्तन उत्तमम, उत्तम नगर। और उत्तम नगर में बहुत अच्छे पंडित जी रहते थे और पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। सारे वेद विद्याओं को जानने वाले महाराज रहते थे आत्मदेव। आत्मदेव बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। धुंधली शब्द का क्या अर्थ है? धूधुम अज्ञानम लाती सा धुंधली। धूधू कहते हैं अज्ञान को, जो अज्ञान लाए बार बार उसको कहते हैं धुंधली। धुंधली नाम था। अब देखो धुंधली बहुत अच्छी थी। घर के कामकाज में इतनी निपुण थी कि अकेली घर के कामकाज को कर लेती, कोई नौकर चाकर की जरूरत नहीं। कृपण इतनी थी, चमड़ी चली जाए पर कोई दमड़ी तो ले ले हाथ में से। लेकिन धुंधली में एक कमी क्या थी? कलह प्रिया थी। लड़ाई का कुछ ज्यादा ही शौक था। जब तक लड़ाई नहीं कर लेती तब तक खाना नहीं पचता। या तो घर में टेंशन करती या फिर सोचती आज राम कौन से लड़ू। कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है तो मोहल्ले की दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता। तो एक तरफ की पड़ोसियों को हटा के कहती तू हट जा, मुझे आने दे, और दूसरे की लड़ाई को अपने सिर ले लेती और लड़ाई से शुरू कर देती जाकर। इतना शौक था धुंधली को लड़ाई। पंडित जी महाराज को बहुत दिन हो गए धुंधली के साथ रहते हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। न पुत्रो ना पुत्री बस चिंता। कोई संतान जब नहीं हुई, एक बार पंडित जी पुरोहित कर्म करने के लिए दूसरे गांव में गए। जब वो पुरोहित कर्म करके आ रहे थे तो मार्ग में नदी के किनारे पेड़ की छाया में आकर के बैठ गए। घर की याद आ गई और घर की याद करके पंडित जी रोने लगे। अरे भगवान, तेने मुझे सब कुछ दिया, तेने मुझे संतान क्यों नहीं दिया? मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया प्रभु तेरा? तो पंडित जी घर की याद करके जो रोने लगे, उसी समय महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने आकर के ब्राह्मण को रोते देखा तो पूछे, ब्राह्मण अहम रोटी सी क्यों रो रहे? ब्राह्मण ने हाथ जोड़े बोले महाराज, बोले बता क्या बात है? काते चिंता बली ऐसी। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे सब तरह का आनंद है, लेकिन भगवान ने मुझे सुख नहीं दिया संतान का। संतान के लिए रो। महात्मा जी ने माथा पकड़ा के बोले, अरे ब्राह्मण, मैं तो सोच रहा था कि तुम कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा होगा। तू तो दुनिया के लिए रो रहा है, संसार के लिए रो रहा है। अरे क्या रखा दुनिया में? सगर राजा के 60,000 थे, क्या काम आए सगर राजा का? ब्राह्मण ने कहा हमारा काम तो नहीं है पर नाम तो हो गया सगर का। आज यदि सगर के 60,000 नहीं होते तो कौन जानता नाम में वो सगर भी कोई राजा होगा। मेरे नाम कोई बेटा हो जाए, बस ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही हो जाए। महात्मा जी समझा कि बेटा को क्या करेगा तू? ये जीवन भर परेशान करता है, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, और मरने के बाद में जब बाप जलता है तो जलने भी नहीं देता, लकड़ी का ठोसा और जाके मार देता है। उसके लिए चाहिए तुझे बेटा? बोले उसी के लिए दे दो, मुझे एक बेटा दे दो। महात्मा जी ने ब्राह्मण की रेखाओं को देखा माथे की और कहा, ब्राह्मण मैंने तुम्हारे माथे की रेखाओं को देख लिया, तुम्हारे एक जन्म नहीं तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं, सब जन्मा पुत्रो नहीं बचा।
7 जन्म तक पुत्र नहीं। ब्राह्मण समझ गया कि जब माथे की रेखाओं को पढ़ लिया तो ये तो महात्मा बड़े जोरदार। बोले महाराज कुछ भी हो जाए अब आपको पुत्र देके जाना ही पड़ेगा, या तो पुत्र देके जाओ और नहीं तो मैं आपके देखते देखते सरोवर में गिर के प्राण त्याग दूं। महात्मा जी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान मैं तो सोच रहा था किसी को बचाएंगे, ये तो मेरे माथे आ रहा है, मैंने खा के आके इसको छेड़ा। बोले कुछ नहीं मुझे पुत्र देके जाओ। तभी महात्मा जी को दया आ गई और महात्मा जी ने पेट में देखा तो कोई फल आ रहा था, फल को तोड़ा, ब्राह्मण को लाकर दे दिया, ये फल तेरी ब्राह्मण को खिला देगा, उसका पुत्र हो जाएगा। नियम धर्म से रहेगी तो अच्छा पुत्र हो। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुई, फल को लाए, धुंधली को लाकर के दिया, धुंधली लो खा लो। धुंधली बोली काहे का फल नहीं है? बोल तेरे बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा। अच्छा वो तो ठीक है, बोले कोई नियम धर्म तो नहीं है? बोले है ना, सत्यम सोचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा, दया रखनी पड़ेगी और एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, नीचे सोना पड़ेगा, सारे नियम। धुंधली ने तो माथा पका ली, भगवान ये कैसी आफत लिया है, अब मैं कैसे करूंगी? बोले महाराज मैं बाद में खा लूंगी, आपके सामने खाने में मुझे संकोच होता है। हाँ बाद में खा लेना, कोई बात नहीं देवी। धुंधली ने फल को खाया नहीं, अलमारी में ले जाकर रख दिया और सोच रही है आफत कहां से ले आई महाराज मेरे मुंह। मैं तो दिन में हजार कितनी बार झूठ बोलूं, मेरी आदत पड़ रही, अब मैं सत्य कहां से बोलूंगा? और ये कह रहे कि एक टाइम भोजन करना, एक टाइम भोजन करूंगे तो मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कैसे हो? पड़ोस की बहन स्त्रियां बैठी उनसे जाके बोली बहन क्या बताऊं, पंडित जी ने जाने कहां से कोई फल लाए या कह रहे तुम खा ले। अब मैं खा तो जाऊं पर मैं एक टाइम भोजन नहीं कर सकती, एक टाइम भोजन करूंगी तो फिर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। एक बोली अरे तू कमजोरी की काहे को बात करे, फिर ननद को बुला लिया, ननद आ जाएगी काम कर भी मामा का। वो बोली अरे राम ननद को तो मैं जिंदगी में नहीं बुलाऊं, मेरी ननद 1 नंबर की चोटी, मेरे सब घर को बांध के ले जाएगी, मैं तो मैं भीतर पड़ जाऊंगी, सारे घर को ले जाएगी। ननद पे तो वो विश्वास ही नहीं है और सारी दुनिया पे विश्वास। तो फिर तुम डर काहे को रही है? बोले मैं डरी हो रही हूँ कि वो बच्चा यदि घर में आ गया, आकर के सुखदेव जी की तरह बैठ गया और 12 वर्ष तक निकलने का नाम नहीं लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ये भगवान ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। और बहनों मुझे ये भी डर लग रहा है कि बच्चा जब होता है माँ के तो माँ का दूसरा जन्म होता है, मैंने सुना है कई माताएं तो मर जाती है। यदि वो बच्चा होते समय में मर गई तो वो बच्चा मुझे क्या काम आएगा? ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए। फिर तर्क वितर्क करने लगी, बोले लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, पर लालन पालन बहुत बड़ा है, जैसे लालन पालन है। धुंधली तर्क वितर्क करने लगी तो उसकी छोटी बहन वहीं बैठी, वो बोली तू क्या कर रही है? तू तो जीजा जी से कहते मैंने फल को खा लिया। वो बोली अरे राम को तो बेटा मांगेंगे। बोले बेटा है ना मेरे पास, मेरे पेट में है बेटा, अब मैं तुझे जन्मा जन्माया बेटा लाके दे दूंगा। तू तो जीजा जी से कहते मेरे घर में गरीबी है, तू मेरी पैसे से मदद कर देना, दोनों बहनों का काम हो जाएगा, मैं तुझे बेटा दे दूंगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। दोनों बहनों में बात पक्की हो गई। धुंधली ने वो फल को नहीं खाया और संत के प्रसाद की अवहेलना कर दी, एक अपराध। दूसरा अपराध और करने जा रही है, बोले संत के प्रसाद की या इसको क्या करूं अब मैं, ये प्रसाद को क्या करूं अब मैं? बोले परीक्षा करके देखो, मेरी गाय बन रही है बांझ जो आज तक नहीं भी आई, खबा के देखो देखा क्या हो ऐसे। तो यार संत के प्रसाद की परीक्षा करने के लिए उस फल को गाय को ले जाकर के खिला दिया। गाय ने जो फल को खा लिया तो गाय के भी गर्भ रह गया। अब पंडित जी को समाचार मिला कि महाराज मेरे बच्चा गर्भ में आ गया। अब वो तो नाटक कर रही है, पेट पे कपड़ा बांध लिए, झूठ मूठ से नाटक करने लग गई और सचमुच में ध्रुव माता गर्भवती हो गई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, देखो भगवान की मर्जी।
संतान नहीं थी तो हमारे भी नहीं थी, गौ माता भी नहीं ब्याही थी, अब हमारी गौ माता भी ब्याहेगी, पत्नी के भी बेटा होगा, कितनी बढ़िया बात है, बहुत अच्छा समय। अब तुम्हारा जब धुंधली की बहन के यहाँ बच्चा होने का समय आ गया तो पहले ही पता चल जाता है। उसने समाचार भेज दिया कि केदार जी आज से बस मेरा टाइम आ गया बच्चे का। धुंधली ने कहा सुनो जी आज मुझे ऐसा लग रहा है बच्चा होगा, कोई नर्स वर्स कोई डॉक्टर बुलाना है तो बुला लो, नहीं मैं मर जाऊं। पंडित जी को बाहर भेज दिया और छोटी बहन ने जन्माया बेटा धुंधली के पास में भेजा, वो बच्चा आ गया। पंडित जी वापस आए तो बोले महाराज हो गया बच्चा। धुंधली बहुत पसंद, लेकिन धुंधली ने कहा महाराज जी बच्चा तो हो गया पर एक परेशानी आ गई। बोले क्या? बोले मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है। पंडित जी बोले वो बात तो ठीक है देवी, भगवान ने बच्चा दे दिया पर दूध नहीं दिया तो बच्चा बड़ा कैसे होगा? धुंधली बोली सुनो जी मेरी छोटी बहन का बच्चा हुआ था अभी, मैंने सुना है वो मर गया। अरे बहन में तो मौसी में फर्क क्या, वही तो बात है दोनों में। वो मौसी पाल पोस के बड़ा कर जाएगी, उसको ले आओ, उसके घर में गरीबी है बेचारे की, तो हम हमारी आर्थिक मदद कर देंगे, दोनों का काम हो जाएगा। पंडित जी गए, साली को ले आए। अब वो साली आकर के बच्चे का लालन पालन करने लगे। जब ही बच्चा हो गया उसके 3 महीने बाद भागवत में लिखा त्रिमासी जगते सीता, 3 महीने जब निकल गए तो पंडित जी रोज देखते हुए अब हमारी गाय भी आएगी, कोई पता नहीं कब आ जाए। जब पशु के आने का टाइम आता है तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। एक दिन 4 बजे पंडित जी जगे तो जाके क्या देखा गौशाला में गाय के पास में एक आदमी खड़ा, बालक छोटा सा। गाय कैसे हुआ था? पूरा शरीर देवता जैसा आया, केवल गाय जैसे कान आए हैं। बोली गोकर्ण महाराज की जय हो। पंडित जी ने गोद को उठा लिया, मेरा गोकर्ण आ गया, मेरा गोकर्ण आ गया। गोकर्ण का मतलब क्या है? गो मत करनो, ये सच गो करना, इसके कान गाय के समान हो वो गोकर्ण। जब गोकर्ण नाम रख दिया, धुंधली बोली छोटे को नाम तो धर दियो, बड़े को अभी तक नाम ही नहीं धरियो। बोले बड़े को नाम भी धर देंगे, मेरा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम परमात्मा देव। बोले नहीं चलेगा, मैं धरूंगी आपका नाम, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। मैंने वो धुंधकारी धर दिया मेरे पुत्र को नाम। धुंधकारी का मतलब क्या है? धुंधुम अज्ञान करोति से धुंधकारी, जो अज्ञान की बातें करे वो धुंधकारी। अब गाय का बेटा गोकर्ण और धुंधली का पुत्र धुंधकारी, दोनों बड़े होंगे। सूजी महाराज कहते हैं कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट, न स्नान को जाने, न पवित्रता को जाने, न सोच को जाने, कुछ नहीं। सुबह सुबह उठते ही और मुर्दे पर पिंड चढ़ा, उनको उठा के खा लिया और जुआ खेलने लग गया, व्यभिचार करने लग गया, सारे बुरे शराब पीने लग गया। देखो बुराइयों के बढ़ने में समय नहीं लगता और अच्छाइयों को बढ़ाने में पूरा जीवन निकल जाता है। पूरे जीवन में अच्छाई नहीं बदल सकते। धुंधकारी बिगड़ता जा रहा था। एक दिन जब घर में कुछ दिखा नहीं तो पंडित जी के मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर के जो पूजा के बर्तन थे, चांदी सोने के, ठाकुर जी थे, सबको थैले में भर के वेश्याओं के ले जाके बेच दिए। सुबह पंडित जी जब मंदिर में पूजा करने गए तो मंदिर खाली। पंडित जी रोने लगे, हे भगवान ये खांसी मेरे घर में। पहले पंडित जी बेटे के लिए रोते थे, आज बेटे से रोते हैं। जब पंडित जी रो रहे थे तभी छोटा बेटा गोकर्ण आ गया और गोकर्ण ने आकर के अपने पिता को ज्ञान दिया है भागवत, बड़ा सुंदर ज्ञान। पिताजी क्यों रो रहे हो? किसका बेटा, किसकी बेटी? कुछ नहीं है पिताजी। बोले बेटा तू बता क्या कर? बोले देह श्रीमान सरुधिरे पीबती त्यजत्वम जाया सुतात ससदा ममता विमुच्चा पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठा वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठा।
ये शरीर मज्जा मांस का पुत्रवाद का बना हुआ है। किसका बेटा किसकी बेटी क्या है ये कुछ नहीं, केवल परमात्मा पिताजी भगवान में जिसका ध्यान है वही सबसे बड़ी चीज। दो मंत्रों में अपने पिता को ज्ञान दिया और कहा पिताजी सत्संग करो, संतों का संग करो, जीवन में काम आएगा। और अंत में क्या कहा अपने पिता को कि श्री कृष्ण श्रीमद भागवत का पाठ करो। आप श्रीमद भागवत का पाठ करो। अब इसके दो अर्थ रखते, श्री कृष्ण दशमस्य पाठ। एक अर्थ तो होता है कि 10 लक्षणों से युक्त जो श्रीमद भागवत है उसका पाठ करो। दूसरा अर्थ ये लगता है कि श्री कृष्ण दशमस्य पाठ, जो श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद है उसका पाठ करो, आपका कल्याण हो जाएगा। 10वें स्कंद का बड़ा महत्व है। पिताजी को जब पुत्र ने ज्ञान दिया, पिताजी जंगल में चले गए भागवत जी का पाठ करने। अब ये धुंधकारी माँ के पास में आया, बोले माँ ये बता वो माल कहाँ गड़े हुए? कौन सा माल? बोले वो गड़े हुए माल जो पिताजी ने गाड़ा था। बोले कहीं नहीं है बेटा। माँ ने मना किया तो धुंधकारी ने आकर के लात मारी, माँ गिर गई, माँ के मुंह से खून आ गया। मैंने सोचा ये भगवान ये कैसा पुत्र है, ये कोई पुत्र है मेरा? तो धुंधली रात होते ही घर से बाहर गई, पास में कोई कुआं था, कुएं में गिर करके मर गई। गांव वालों ने गोकर्ण जी से कहा महाराज आपकी माता जी की लाश कुएं में पड़ी है। गोकर्ण जी ने लाश को निकाला और बारहवीं का कर्म गोकर्ण ने किया है अपनी माँ का। धुंधकारी क्या करेगा? 12 दिन का जब कर्म पूर्ण हो गया माँ का, तब गोकर्ण जी ने सोचा कि चलो भैया यात्रा करने, कोई नहीं हमारे यहाँ। तब गोकर्ण जी महाराज यात्रा करने चले गए। गोकर्ण जी के जाने के बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं को पकड़ के ले आए और घर में लाकर रख लिया। अब वो 5 वेश्या खूब सेवा करती धुंधकारी। एक बार 5 वेश्याओं ने विचार किया कि धुंधकारी तो महाचोर हो गया, राजा महाराजाओं की चोरी करता है, खुद तो मरेगा, जो मरेगा हमको भी मरवाएगा। तो 5 वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मार दिया, गले में फांसी लगा दिया। सिगरी जल रही थी तो मिला धड़कने मुंह में डाला, तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया। तो धुंधकारी मर गया तो वेश्याओं ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया धुंधकारी और आंगन में गाड़ दिया और गाड़ के वेश्या भाग गई। अब देखो यदि कोई अकाल मृत्यु से मरता है तो उसकी मोक्ष में संदेह रह जाता है। चाहे वो आग से मरो, चाहे वो पानी से मरो, चाहे वो बिजली से मरो, चाहे वो एक्सीडेंट में मरो, चाहे वो जहर से मरो। यदि ऐसी मौत यदि किसी की होती है तो उसकी अकाल मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति में संदेह रह जाता है। परमात्मा के विधान को चुनौती दे रहा है। क्यों? मरना पाप है लेकिन आत्महत्या करना तो महापाप है। मरना तो सबको ही है लेकिन आत्महत्या कभी मतलब आत्महत्या तो महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। परमात्मा के लिए हमको चुनौती देना है। आपकी उम्र 80 वर्ष की लिखी है, आप 40 वर्ष में आप सुसाइड कर लोगे तो 40 वर्ष में भोगना पड़ेगा ना, आपको भोगना पड़ेगा। अब धुंधकारी तो महाप्रेत बन गया। महाप्रेत बन गया तो ऐसा बना महाराज कि ये कभी गांव में आ जाता और छोटा बच्चा कोई मिल जाता अकेला तो उसको मार जाता, कोई गाय के बछड़े को मार जाता, कोई भैंस को मार जाता, कोई की खलिहानों में आग लगा देता, कोई के घरों में आग लगा देता। ऐसे उपद्रव करने लग गया धुंधकारी। सारे गांव वालों ने दुखी होकर के गांव को खाली कर दिया, गांव के बाहर चले गए, खेतों में जाके बस गए। एक बार सारे गांव वाले यात्रा करने गए तो यात्रा में इनको गोकर्ण जी महाराज मिल गए। सारे गांव वाले ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया। अब देखो गांव का कोई आदमी और वो कहीं दूर मिल जाता है तो कितना प्यारा लगता है। गोकर्ण जी बोले कहां से आए? अरे आपकी जन्मभूमि से आए महाराज, आप अपनी जन्मभूमि को भूल गए क्या? बोले जन्मभूमि को कौन भूलता है? जन्मभूमि को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। एक तो माँ को, एक जन्मभूमि को, एक जनार्दन भगवान विष्णु को, एक जानवी गंगा को और एक जनक पिता को, ये 5 जकार दुर्लभ है संसार। कभी नहीं भूलना चाहिए। कहीं भी रहो लेकिन जन्मभूमि के प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए। गोकर्ण जी ने पूछा भाई क्या हाल हमारे घर में? बोले आपके घर में कौन? बोले हमारे भाई साहब धुंधकारी जी।
गांव वाले बोले आपके भाई साहब ने तो हालत खराब कर दी हमारी साहब। कैसे? बोले वो तो प्रेत बने। बोले हाँ, जो धुंधकारी के प्रेत बनने का समाचार गोकर्ण जी को मिला तो गोकर्ण जी पहले गया में गए, गया जी में जाकर श्राद्ध किया, ब्रह्म कपाली पे बद्रीनाथ में श्राद्ध किया, सोरो जी में किया, सब जगह श्राद्ध करके आए। लेकिन जब आए तो धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुक्ति? इसका मतलब गया का कोई महत्व नहीं। बोले है महत्व तो, लेकिन गलती क्या हो गई कि गोकर्ण जी ने जो श्राद्ध किया था वो अपने पिता के गोत्र से कर दिया, जबकि वो पिता के गोत्र का था ही नहीं, वो तो मौसी का बेटा था। मौसी के गोत्र से यदि श्राद्ध हो जाता तो उसकी मुक्ति हो जाती। अब पिता के गोत्र से कर दिया तो उसकी मुक्ति कैसे हो? तो देखो गोत्र का बहुत फर्क पड़ता है। आजकल के समय में लोग शादियां करते हैं, खूब करो, लंबेरी शादियां हो रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये ज्यादा चल रहा है इस समय। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे पूर्वजों ने जो विधान बनाया है कि भाई अपने समाज में गोत्र मिलान करके शादी करोगे तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसका महत्व ज्यादा है। हमारे पितृ लोग हमारी और आहुतियों को स्वीकार करते हैं, हमारे पितृ लोग पिंडों को स्वीकार करते हैं। और यदि मान लो ये शादियां होंगी आजकल जो हो रही है तो उनसे अनैतिक संतान होंगी, वर्ण संकर औलाद होगी। वर्ण संकरता ज्यादा जब समाज में आएगी तो पितृ लोग पिंडदान लेना बंद कर देंगे, आहुतियां लेना बंद कर देंगे। क्या होगा? पतन हो जाएगा समाज का, पतन हो जाएगा समाज का। इसलिए समाज में गोत्र मिलाकर के अच्छे ढंग से विवाह कर, कभी गलत चक्कर में नहीं आना चाहिए जाता। धुंधकारी की जब मुक्ति नहीं हुई, गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गोकर्ण जी ने गांव वालों को बुलाया, मेरे भाई की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं? गांव वालों ने कहा महाराज हम क्या जाने, सूर्य नारायण भगवान से पूछो। तो सूर्य नारायण से पूछा कि आप बताओ मेरे भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं? तब सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन, श्रीमद् भागवत वाच करके सुना तुम्हारे भाई की मुक्ति। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत वाची तो 7 गांठ का बांस बांध दिया, उसमें बांस में अपने भाई का आह्वान कर दिया। वो भाई आकर के और हवा रूप में उसमें बैठ गया। जब ये कथा चालू हुई तो पहले दिन की कथा में 1 गांठ फट गई, दूसरे दिन कथा में दूसरी गांठ फट गई, और 7 दिन की जब कथा पूरी हुई तो 7 गांठ का बांस फट करके अलग हो गया और धुंधकारी देवता का रूप धारण करके बांस में से बाहर आ गया और गोकर्ण जी के चरणों में आकर के कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सत्ता हो तथा धन्य कृष्ण लोक भागवत जी धन्य है जो सारे पापों का विनाश कर देती है, सत्ता जी धन्य है जो ठाकुर जी के लोक को प्रदान कर देती है। उसी समय धुंधकारी को लेने के लिए विमान आ गए आकाश पर, सुनंदनंदन आपके पार्षद आ गए। गोकर्ण जी बोले भाई किसको लेने आया? बोले आपके भाई साहब को लेने आया। तो भाई साहब ने ऐसे क्या कर दिया और दुनिया को लेने क्यों नहीं आया? बोले उन्होंने कथा सुनी उसमें और आपके भाई ने कथा सुनी उसमें थोड़ा अंतर है। आपने भाई ने निराहार लेकर कथा को सुना, न कुछ खाया न किया, केवल कथा ही कथा का वक्त, और इन्होंने नियम से कथा को नहीं सुना, इसलिए ये है श्रोता, आपका भाई है श्रोता। यदि आपको इनका भी कल्याण करना है तो एक बार आपको दोबारा कथा वाचनी पड़ेगी। धुंधकारी का परम धाम गमन हुआ, उसके बाद सावन का जब महीना आया तब गोकर्ण जी ने दोबारा अपने गांव वालों के लिए कथा वाची। तो महाराज आकाश में से हजारों विमान आ गए, सारे श्रोता विमानों में बैठ बैठ करके गए। अंत में गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए विमान आया, उसमें बैठ करके भगवान स्वयं लेने आए और अपनी गोद में गोकर्ण जी को बैठाया और गोलोक धाम में लेकर गए। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से धुंधकारी और गोकर्ण का उद्धार हुआ। श्रीमद् भागवत कथा सबका कल्याण करती है। अब एक अध्याय विधि वर्णन करिए, कथा कैसे बचानी चाहिए, बांटनी चाहिए, सुननी चाहिए। अब वो विधि यदि नहीं बताएंगे तो फिर कथा कैसे सुनोगे आप? वो तो बताना बहुत जरूरी है। तो एक अध्याय विधि। सबसे पहले कथा को कराएं तो मुहूर्त बढ़िया होना चाहिए। वैसे कथा का कोई मुहूर्त नहीं होता है, कभी भी सुन लो कथा को। अभी हम श्राद्ध पक्ष में अभी ऋषिकेश में कथा थी हमारे परमात्मा केतन में,
तो कथा तो 12 महीने चलती है, कथा का कोई मूड नहीं होता है। लेकिन यदि किसी के दिमाग में ऐसा हम तो बढ़िया मूड से कराएंगे तो बढ़िया से कराओ। हमारे साहब जी के दिमाग में थी नहीं, अष्ट में ये गाग नहीं, हमको तो नवरात्रि में ही करवानी है कथा। चलो भाई नवरात्रि में रहेंगे, तो नवरात्रि से बढ़िया समय और कौन सा होता है, सबसे पावन समय होता है। तो मूर्त पूछना चाहिए। अच्छा कथा कहाँ करानी चाहिए? बोले तीर्थ है बाबा, सबसे ज्यादा कथा का फल होता है तीर्थ बने वन में अथवा भगवान के मंदिर पर जहां जैसे हो रही है कथा, घर पे भी करा सकते, लेकिन जगह खूब हो तो कराओ। दूसरी बात, कथा में सबसे बड़ी चीज होती है कथा का वक्ता। अरे भाई बेटी का ब्याह करते हैं 5-5 वर्ष लग जाती है दूल्हे ढूंढने के लिए, बढ़िया लड़का हो, अच्छा घर हो, सारी चीज बढ़िया होनी चाहिए। तो ऐसे ही कथा व्यास को ढूंढने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कथा व्यास कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र से, विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र को जानो। विरक्त का मतलब क्या है? तो ये मत सोच लेना बाबा जी हो, विरक्त का मतलब कोई बाबा जी मत लगा लेना कि विरक्त का मतलब तुम्हारा बाबा जी होता है, ऐसा नहीं है। विरक्त का मतलब क्या होता है? विरक्त शब्द की व्याख्या सुखदेव जी ने केवल एक जगह की, भागवत में सुदामाचंद्र, सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमो विरक्तो इंद्रियार्थी से, विरक्तो इंद्रियार्थी से प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ऐसे सुदामा विरक्त। तो भैया गृहस्थी वाला चल सकता है आराम से, खूब चलेगा गृहस्थी वाला ब्राह्मण, लेकिन वो विरक्त का मतलब ज्यादा पैसे से मोह करने वाला नहीं हो, बस प्रभु से मोह रखने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। कथा करने वाला वैष्णव हो, विष्णु को मानने वाला हो, भगवान विष्णु का आनंद भक्त हो, और ब्राह्मण हो। सबसे बड़ी बात विप्र होना चाहिए, और वेद शास्त्र को जानने वाला हो। उसकी सहायता के लिए एक उपाचार्य हो, मूल पाठ करने वाला, गीता पाठ करने वाला भी हो, संगीत के बढ़िया आचार्य हो। भागवत के श्लोकों से बढ़िया दुनिया में कोई संगीत नहीं है। दुनिया बहुत प्यारा संगीत है भागवत के श्लोक। कथा में रोजाना पूजन भी होना चाहिए। कथा में रोजाना विधि विधान से पूजन हो, भगवान का अभिषेक हो, और सबका पूजन हो जाने के बाद में भागवत जी का प्रधान पूजन हो। नारियल के द्वारा भागवत जी की पूजा हो रोजाना, और हाथ जोड़ के कहे कि भगवान हमारे मनोरथ को सिद्ध करो, अब सागर से पार करो। व्यास जी का पूजन हो, ब्राह्मणों का अर्चन हो रोजाना, ये नियम है कथा का। और महाराज कथा में जब 5 मिनट का विश्राम हो, लेकिन विश्राम भी बीच में देना चाहिए। जैसे कथा 12 बजे 12:15 बजे से चालू हो, तो 5 बजे तक कथा चले तो 5 मिनट का या 10 मिनट का विश्राम हो, लेकिन बीच में विश्राम जरूरी है। एक साथ में कथा नहीं करना चाहिए। तो कोई पानी, बाथरूम आदि के लिए भी थोड़ा सा समय देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बीच बीच में चले जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं साहब हम तो जब ही जाएंगे जब कथा पूरी हो जाए, आसन नहीं छोड़ते, थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए। अच्छा, और महाराज बोले भोजन, भोजन का क्या नियम है साहब? बोले भोजन का ये नियम है 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, निराहार कथा सुननी चाहिए। बोले आप 7 दिन में गोविंदा नमो नमः कर दोगे हमारे? बोले दूध पी के रह जाओ, घी पी के रह जाओ, बोले नहीं पड़ेगी पार। बोले फलाहार करके रह जाओ, बोले नहीं साहब फलाहारन से पार पड़े। तो भाई एक समय भोजन कर लो, एक समय फलाहार कर लो। बोले भोजन, फिर आगे कह दिया भोजन तो परम मन्नी, शरीर जैसा माने वैसा भोजन करना चाहिए। यदि आप पे दवा चल रही है और आप जबरदस्ती यदि भोजन त्याग दोगे, बीमार हो गए, तो अरे साहब होने तो वो कथा चल रही जो एक टाइम खाना खा लिया जो हम तो बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दवा, उसके बाद कथा। 3 बार खाओ भले, लेकिन कथा सुनो विधि। इतना मत खाओ कि कथा में विघ्न आने लग जाए। कथा में विघ्न नहीं हो, आलस्य नहीं आए, इतना भोजन करके आओ। इस समय तो नवरात्रि चल रही है, सभी लोग का है, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई एक समय भोजन चल रहा है, सब अपने अपने तरीके से भगवान को और मां जगदम्बे कर अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। कथा में और
7 दिन तक नियम पूर्वक कथा को सुनना चाहिए। कथा में मस्तों की कथा को सुनना चाहिए। मन कह गया कभी नाचने का, भगवान के सामने नृत्य करने लगे। अंत में 7वें दिन सुखदेव रूप मान करके जैसा भगवान ने आपको दिया है अपने श्रद्धा शक्ति अनुसार भागवत जी पर चढ़ाना चाहिए और रोजाना भागवत जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी दल से, माला से, प्रसाद से और भागवत जी को रोजाना पूजा करनी चाहिए बने जैसे। और हमारा हवन भी होना चाहिए दशांश का, कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन भी होना चाहिए। ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, अधिकस्तु अधिकम फलम। इस प्रकार से सुखदेव जी का भी आगमन हुआ और वहां अंत में भगवान प्रकट हुए तो सबने कीर्तन किया। प्रहलाद स्थानधारी कलकत्तया चौथवो कंसधारी। प्रहलाद जी ताली बजा रहे, उद्धव जी मजीरा बजा रहे, नारद जी बीड़ा बजा रहे, इंद्र मृदंग बजा रहे, संत कुमार कीर्तन कर रहे। जब कीर्तन हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले भैया मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं भक्तों के हृदय में भी नहीं रहता। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान गाते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो नहीं रहता हूँ जहाँ मेरा कीर्तन होता है। सबने कहा महाराज जी जहाँ भी कथा हो भागवत की, आपको चाहे कितनी भी देर के लिए आओ आपको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि जितनी भी देर बनेगी मैं भागवत में जरूर आऊंगा। जैसे राम कथा में हनुमान जी का आसन लगता है, ऐसे भागवत जी हमारे बांके बिहारी का आसन लगता है और बांके बिहारी अवश्य पधारते हैं, बिल्कुल आते हैं, रोजाना आते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये संसार सार है, सार है तो भगवान का नाम है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा परीक्षित। इस प्रकार से भागवत जी को महत्व को विश्राम दिया। अब आइए अब हम भागवत के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि आज से 7 दिन की गणना शुरू हो जाएगी जिससे तो आज 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके भागवत जी में प्रवेश कर ले। करता तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये सूरय तेजो मारि प्रदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहका सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मत्रोषित कैत्रमत्र परमो निर्मत्सनानां सतां ऐक्यमस्तमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरा सत्यो हृद्यवरुध्यते तकतुमि शुश्रूषविस्तत्क्षणा निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुमुखं सुमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण कर दिया, भागवत जी में प्रवेश हो गया। अब हम आज के विश्राम की ओर जा रहे। अब एक बहुत प्यारा सा भजन होगा हमारे देवेंद्र भैया उत्तम जी के द्वारा। सब लोग आनंद लेंगे उस भजन का, उसके बाद आरती होगी। लेकिन अब आप सुन लीजिए, कल से कथा का समय रहेगा 12:15 बजे। 12:15 बजे ही आपको आना है। व्यास जी के आने का समय 12:30 रहेगा और आप लोगों का 12:15 रहेगा। हमारे संगीत के इंस्ट्रूमेंट के कलाकार 12:15 पे बैठ जाएंगे तो 5 बजे तक कथा का समय रहेगा रोजाना। तो कल सुखदेव जी का पावन चरित्र होगा, 24 सप्ताहों का चरित्र होगा। उसके बाद कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, फिर परीक्षित के द्वारा निग्रह, परीक्षित जी को श्राप, सुखदेव जी का मिलन, ब्रह्मा की सृष्टि, मारा भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार। और तब समय मिल गया तो कपिल देव के उपाख्यान तक हम 3रे स्कंद तक कथा को ले जाएंगे। तो आपको तो आना ही आना है सबको, लेकिन साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी इष्ट मित्र जो भी आपके प्रेमी है सबको लाने का प्रयास करना है। क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो हमारे प्रभु श्री राम से। तो ये नवरात्रि का पावन समय है, आप सबको समय पर आना है और ज्ञान गंगा में गोता लगाना है। आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हमारी माता रानी बैठी है,
हमारे भगवान बैठे हैं और हमारे यजमान परिवार बैठे हैं। कथा तो होनी है, लेकिन आपके आने से कथा की शोभा बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। तो आप लोग समय पर पधारने की कृपा करेंगे। आइए अब बड़े प्रेम से दो मोहन बस गयो ने, बस गयो इन नैनन में। मोहन बस गयो ने, बस गयो इन नैनन में। बस गयो इन नैनन में, सखीरी बस गयो इन नैनन में। बस गयो इन नैनन में, सखीरी बस गयो इन नैनन में। मोहन बस गयो इन नैनन में। मोहन बस गयो रे, बस गयो इन नैनन में। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की मंगल में आरती करेंगे।
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत अत्वादायश प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत तत्त्वादायश प्राणस्य